नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट. So next one third part is 6x square plus 5x minus 6. ओके, सो सेम आपको क्या करना है, 6x स्क्वायर प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. नाउ यू कैन एक्सटेंड दिस. 6 6 आर 36. आपके पास 36 होना चाहिए प्रोडक्ट. तो बाकी आपके पास क्या रहना चाहिए, प्लस माइनस, माइनस करने पे वो 5 होना चाहिए, माइनस करने पे 5 होना चाहिए. ओके, तो क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले देखना है किस किस के हो सकते हैं. 6 6 आर 36. ओके 36, बट ये माइनस करने पे आपके पास 0 आ रखा है, राइट. एंड 9 4s आर 36. 9 4s आर 36. प्रोडक्ट 36 आ रखा है. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो 5 आ रखा है. तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस विल बी 9x and 4x. Now you can take a common. So we get a 3x. 3x common लिया. 3 2s are 6 and x plus 3 3s are 9. ओके, यहाँ से आपका प्लस है इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. सो यू विल गेट 2. 2 कॉमन आ रखा है. सो दिस विल बी 2x minus 3. सेम आपके पास. ओके, माइनस लिया था कॉमन आपने, सो यू हैव टू टेक ए प्लस. अब देखो इसको सोल्व कर सकते हैं. 2 2s are 4x प्लस माइनस माइनस 6. Now you can take a common, so 2x plus 3 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3x minus 2. Okay, next part. Next one. Okay, next fourth part is 3x square minus x minus 4 यहाँ पे है. So this will be 3x square minus 4. ओके, माइनस माइनस प्लस आपके पास है. 4 3s are 12. आपके पास प्रोडक्ट 12 होना चाहिए और प्लस माइनस माइनस करने पे 1 आना चाहिए. ओके, तो 1 आपके पास क्या आ सकता है, 6 2s are 12 बट माइनस करने पे यू विल गेट अ 4 ओनली. ओके, 12 4 3s are 12 और माइनस करने से आपको क्या मिल रहा है, ओनली 1. सो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 3x and 4x. अब डाउट ये हो सकता है कि मैम आपने 4x को यहाँ क्यों नहीं लिया, 3x को वहां क्यों लिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1. ओके, आप वैसे भी ले सकते हैं. कैसे लेना होगा इनको, 4x and 3x. ये क्यों लिया है, वैसे क्यों नहीं लिया इसको. आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनस का x है, मतलब जो बड़ा वैल्यू होता है हम उसी का सिंबल यूज करते हैं. बड़ी वैल्यू आपके पास में है 4, उसके आगे माइनस है, तो आप क्या करने वाले हो, उसको माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हो. आप दूसरे तरीके से देख सकते हो, प्लस माइनस माइनस. ओके, सो माइनस करोगे 4 से 3 यू विल गेट अ 1 और ग्रेटर डिजिट का आपके पास में क्या लग जाता है, सिंबल लग जाता है. सो वो हो जाएगा माइनस का 1. तो प्रॉपर वे यही है. यहाँ से आप कॉमन लेंगे, यू विल गेट अ x. बीच में आपके पास बचा है 3x minus 4. ओके, यहाँ ऑलरेडी है आपके पास, तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यू विल गेट अ x 3x minus 4. सो कॉमन हो गया है 3x minus 4 और यहाँ से हो चुका है x plus 1. होप ये बिल्कुल क्लियर होगा आप सबका. सो वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विच इज, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, स्क्वायर. एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन था. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वहां पे क्यूबिक दे रखा है. ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वहां पे गिवन है. तो क्या करना होता है, क्यूबिक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं उसको. तो वो कैसे आप सोल्व करने वाले हो. ओके, सो पार्ट 1 यहाँ पे है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में है नॉर्मल जो डिवीजन आप करते हो वो डिवीजन हम देखने वाले हैं. बट आपको ये देखना है कि x की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो. तो आपको याद रखना है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, उसके फैक्टर्स फाइंड करने. ओके, सो फैक्टर ऑफ 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं आपके, 2 के फैक्टर्स हो जाते हैं 1 एंड 2. ओके, 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है और 2 होता है आपके पास में. बट याद रखना है ये प्लस माइनस में हो सकता है आपका.
तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट देम इन द इक्वेशन, और फाइनली अगर जिसका 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर, उसका फैक्टर फाइंड करना है, देन उसको डिवाइड करना है। ओके उसके बाद आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसका आंसर जो है वो 0 होगा क्या। तो यहाँ पे जैसे ही आपने 1 पुट किया, सो 1 -2 -1 +2, सो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो योर आंसर इज 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 1 आई है आपके पास, x की वैल्यू क्या है 1, और 1 आने से आपके पास में पोलिनोमियल जो है वो 0 आ रहा है, राइट। सो आपको अगर याद हो हम क्या करते थे फैक्टराइज के अंदर, x + 1 को 0 के इक्वल आप रखते थे, सो x की वैल्यू जो है वो -1 हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें फैक्टर फाइंड करना है तो आप इसको अपोजिट ले जाएंगे, सो दिस विल बी -1 = 0। सेम यू हैव टू डू विद दिस, x -1 = 0, ये हो जाएगा इसका फैक्टर, राइट। अब क्या करना है, जो भी आपके पास डिजिट दे रखा है उस डिवाइड उससे डिवाइड करने वाले हैं, और फैक्टर आपको याद रखना है x -1 है। ओके इसका फैक्टर है आपके पास में x -1। अब देखो आपको डिवाइड कैसे करना होता है, याद रखना जो भी पोलिनोमियल ऑफ x दे रखा है या फिर जो भी आपको फैक्टर दे रखा है, उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको आप डिवाइड करने वाले हो। सो यहाँ से फर्स्ट टर्म है आपके पास में x3, यहाँ से फर्स्ट टर्म है आपके पास में x। सो डिवाइड आपको पता होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, कि जैसे ही बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होती है डिवाइड के अंदर, तो उनकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो यू विल गेट x², राइट। सो यहाँ से आपको क्या मिला है, x² जो मिला है वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करोगे x² को 1 से, यू विल गेट -x², राइट। इसको x के साथ करोगे, सो यू विल गेट x³। ये है प्लस माइनस और प्लस, सेम, ठीक है। साइन चेंज करने हैं उसके बाद में, ये आपके प्लस था माइनस था, उनके हमेशा साइन चेंज करने हैं। जब भी आप इस तरीके से करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज की वजह से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x² से आप माइनस करोगे, सो यू विल गेट ओनली x², और साइन जो है वो बढ़ेगा लग जाएगा, सो दिस विल बी -x²। नेक्स्ट डिजिट आप उतारते हो, सो दिस विल बी -x। अगेन आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से आप डिवाइड करने वाले हो। सो x² को x से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट -x ओनली, राइट, -x ओनली। अब -x को मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस का x, ओके, और -x को करोगे, सो दिस विल बी x²। अगेन यू हैव टू चेंज द साइन, ओके। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। सो ये क्या हो जाएगा 2x, और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू, सो -x। लास्ट जो है आपके पास में वो 2 है, अगेन सेम आपको करना है, -2x डिवाइड बाई x, सो आंसर इज -2, राइट। सो -2 आप रखने वाले हैं, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 2, एंड -2 को करने वाले हैं x से, सो यू विल गेट -2x। नाउ चेंज दिस साइन, सो यू विल गेट 0। इज इट क्लियर? अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या था, इसको फैक्टराइज करना था। हमने फैक्टराइज नहीं किया, इसको सिर्फ डिवाइड किया। डिवाइड करने का मोटिव क्या था हमारे पास में, कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जिसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन योर क्वेश्चन नंबर 4। सो क्या क्या आपके पास में आया है उसको हमें फैक्टराइज करना। देखो एक तो फैक्टर आपके पास आ चुका है x -1, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। सो x -1 जो है वो फैक्टर हो चुका है, एंड x² -x -2 के फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। सो ये हो गया है x -1। यहां से आप देखते हैं सेम आपको करना है प्रोसेस, x² माइनस और -2 आप लिखने वाले हैं, माइनस माइनस प्लस आप बीच में लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे मीन्स प्रोडक्ट उसका 2 होना चाहिए, और प्लस माइनस माइनस करने पे वो 1 आना चाहिए। तो सेम आप रख सकते हैं यहाँ पे, 2x 2 1 2 हो जाता है। सो यहाँ पे करेंगे, यू विल गेट x कॉमन, सो x -2 यहां से है, प्लस 1 कॉमन लिया, सो अगेन x -2 यहां से कॉमन लिया, x -2 x + 1, और एक था x -1। सो दीज आर द फैक्टराइजेशन ऑफ x³ -2 x²। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन,
सेकेंड वन इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 यहाँ पे आ रखा है। सो फैक्टर्स आपको कांस्टेंट के फाइंड करने होते हैं। सो 1 और 5 यहाँ पे आ जाएगा, क्या आने वाला है -1 माइनस प्लस -1 एंड प्लस -5 आपके पास में। अब पुट करोगे सो यू विल गेट 1 को जैसे ही पुट किया सो 1 -3 -9 -5 क्या आया आपके पास में 1 -3 -9 -5। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट आप इनको सोल्व करने के बाद में यू विल नॉट गेट ए जीरो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सो आपका +1 जो है वो नहीं होगा, -1 यहाँ पे रख सकते हैं। सो दिस विल बी -1 ओके, -3 +9 एंड -5। सो दिस विल बी माइनस प्लस, सो 5 एंड 3 आपके पास 8 हो जाएगा एंड 8 और 1 9। सो 9 -9 + 9 यू विल गेट ए 0 राइट। सो आपके पास में आया है x इज इक्वल्स टू -1। x की जो वैल्यू आपने -1 रखी है तभी आपके पास है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर आपके पास आ चुका है। सो इसको इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं, x + 1 से x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 ओके। फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड किया यू विल गेट ए x स्क्वायर। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, सो दिस विल बी प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, साइन चेंज किया सो यू विल गेट अ माइनस प्लस ओके। यहाँ पे 9x अगेन आप इसको डिवाइड करने वाले हैं, सो यू विल गेट अ 4x ओनली, -4x ओनली। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 4x एंड दिस विल बी -4x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे सो यू विल गेट अ -5x ओके। -5 आ गया आपके पास में, इसको डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट अ -5 ओनली, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी -x, साइन चेंज करेंगे सो यू विल गेट अ 0 ओके। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, एक आपके पास ऑलरेडी x + 1 है, x स्क्वायर -4x -5 का आपको फैक्टर यहाँ पे फाइंड करना है राइट। सो आप फैक्टर के लिए क्या करने वाले हैं, सेम क्वेश्चन 4 की तरीके से x स्क्वायर माइनस प्लस और -5। सो मल्टीप्लाई करने पे मतलब प्रोडक्ट आपका 5 होना चाहिए और उनको माइनस करने पे 4 आना चाहिए, तो सेम आ जाएगा आपके पास में 5x और x यहाँ पे राइट। 5 × 5 माइनस करने पे 4 आ जाएगा। सो यहाँ से आप कॉमन लेंगे x, सो x -5 प्लस 1 कॉमन लिया सो x -5, यहाँ से कॉमन लिया सो x + 5 है आपके पास और ये बच गया है x + 1 और x + 1 आपके पास ऑलरेडी था। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको स्क्वायर भी लगा सकते हैं, x + 1 जो है आपके पास 2 टाइम्स है तो उसका स्क्वायर यूज कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट वन जो है आपके पास में 3 पार्ट्स, वी आर हैविंग 4 parts only okay, and we have done your 2 parts. So third part is okay, so third part is x cube plus 13x square प्लस 32x प्लस 20 ओके। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, 20 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ओके, 10 हो सकता है एंड 20 हो सकता है। दीज आर द फैक्टर्स। सो नॉर्मली आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 और -1 यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। So 1 put किया you will get a 1 + 13 + 32 + 20। So प्लस आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आपका फैक्टर नहीं होने वाला है, 0 नहीं आएगा। -1 अगर आप करते हैं so this will be okay, so this will be 20 + 33, ये हो गया आपके पास 33 ओके। इन दोनों को किया so you will get a 33, so your answer is 0। That means आपका क्या हो सकता है, x की वैल्यू -1 हो जाएगी, so x + 1 जो है वो फैक्टर हो जाएगा राइट। नाउ यू कैन डिवाइड दिस,
x प्लस 1, इसको डिवाइड किया सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से किया सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ओके, माइनस किया आपने सो दिस विल बी प्लस 12x square plus 32x. Again divide the first term, you will get a 12x only, multiply किया so you will get a plus 12x and plus 12x square, change their sign so you will get a 20x, okay, 20x है positive, next है आपके पास 20, so when you divide this you will get only 20, 20 से किया so answer is 20 and 20x, साइन चेंज किया से फाइनल आंसर इज 0. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि x प्लस 1 था आपके पास, नेक्स्ट जो है वो है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. नाउ यू कैन फैक्टराइज देम, सो योर आंसर इज x स्क्वायर प्लस 20. फैक्टराइज क्या करना है, आपका प्रोडक्ट 20 आना चाहिए और आपके पास में प्लस करने पे 12 आना चाहिए, ओके. सो 4 5 20 होता है बट आपके पास प्रोडक्ट वो नहीं आएगा, प्लस करने पे 12 नहीं आने वाला है. एंड 12 किसमें आएगा आपका, 2 10s are 20, ओके, 2 10s are 20. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x और 10x, मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट 20 और प्लस करने पे 12 यहाँ पे आ रखा है. सो ये हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन लिया है आपने x, सो आ जाएगा x प्लस 2, राइट, यहां से कॉमन हो जाएगा 10, सो अगेन x प्लस 2, सो कॉमन ले सकते हैं x प्लस 2 को, ओके, और यहां से आपके पास बचा है x प्लस 10 ओनली, राइट. ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, so fourth one is 2y cube plus y square minus 2y minus y, 2y minus 1. Okay, तो माइनस 1 यहाँ पे दे रखा है, इसके फैक्टर या तो प्लस 1 हो सकता है माइनस 1 हो सकता है. आपने प्लस 1 रखा सो 2 प्लस 1 3, ओके, और माइनस 3, सो 3 माइनस 3 विल गेट 0. इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो है वो 1, बिल्कुल करेक्ट है. सो फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, x प्लस x माइनस 1 हो जाएगा. फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस है ऑलरेडी, माइनस 1 इज द फैक्टर, ओके. सो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ओके, y की टर्म में है तो आपको y यहाँ पे लेना पड़ेगा, x माइनस y माइनस 1, डिवाइड किया फर्स्ट टर्म को सो यू विल गेट 2y स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई दिस, सो 2y स्क्वायर एंड 2y cube, okay, sign change किया so you will get and this will be 3y square. next term minus 2y, first term को first term से अब यहाँ पे divide करने वाले हैं so this will be 3y only. when you multiply this you will get a 3y and 3y square, okay. so यहाँ पे sign change हो जाएंगे so you will get a y minus 1. again you have to divide this so plus 1 हो जाएगा एंड y माइनस 1 आपके पास सेम हो जाएगा, सो ये फाइनल आंसर इज 0, ओके. आपके पास आ चुका है y माइनस 1 और नेक्स्ट जो है वो है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1. नाउ यू कैन फैक्टराइज इट, सो दिस विल बी 2y स्क्वायर प्लस 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 1, ओके. प्रोडक्ट जो है उनका 2 आना चाहिए और ऐड करने पे 3 आना चाहिए. सेम आप लिख सकते हैं 2y और y, 2 1s are 2 और प्लस करने पे 3 आपको मिल रहा है, ओके. सो कॉमन लिया 2y, यहां से आपको क्या मिलने वाला है, y प्लस 1. यहाँ आपने 1 कॉमन लिया सो अगेन y प्लस 1 आपके पास आने वाला है. सो फाइनल आंसर इज y माइनस 1, यहाँ से कॉमन है y प्लस 1, द रेस्ट ऑफ देम इज 2y plus 1. So this one is your final answer. Okay, so we have done your exercise 2.3. In your next video, we are going to start your new exercise which is 2.4. See you.